हेलो एवरीवन। हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन वाला कर रहे हैं। सारी थ्योरीज के जो टॉपिक हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए वैसे भी सोल्व कर सकते हैं हम यहाँ पे, बट बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि करके तो आपको ही देखना पड़ेगा खुद को, तभी अच्छे समझ आएगा। बट मैं एक एक कंसेप्ट है, एक एक पॉइंट है, कैसे सोल्व करते हैं, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, सारे स्टेप बता दूंगी। तो देखिए, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर ए सर्टेन मेटल, कोई मेटल है जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती क्या, देखिए वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जितनी कि वो फ्रीक्वेंसी तो देनी ही देनी पड़ेगी, तभी इलेक्ट्रॉन जो है एमिट हो सकते हैं। इससे नीचे फ्रीक्वेंसी के एमिशन ही नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, इस पे ही एमिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का। इससे ज़्यादा दे सकते हैं, इसके इक्वल तो होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम। इससे कम देंगे तो इजेक्ट ही नहीं होंगे। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है। इफ द लाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी दिस, ये बट इतनी दी गई है, उसके ऊपर दी है इतनी, और मिनिमम उसके लिए रिक्वायर्ड है इतनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बट दी गई है ये फ्रीक्वेंसी। इज इंसिडेंट ऑन द मेटल, मेटल के ऊपर इंसिडेंट की गई। कट ऑफ वोल्टेज हमें फाइंड आउट करना है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के अंदर, ठीक है। कट ऑफ वोल्टेज कितना होगा, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है और 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू गिवन है। ये गिवन ना हो तो भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये गिवन है, इतनी मेटल के ऊपर इंसिडेंट की गई फ्रीक्वेंसी। वी नोट की हमें वैल्यू निकालनी है कट ऑफ वोल्टेज, ठीक है, या स्टॉपिंग वोल्टेज भी बोलते हैं इसको। तो हमें एक रिजल्ट हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पता था, मीन्स वहां से हमने फाइंड आउट किया था कि जितनी फोटोन की एनर्जी होती है, फोटोन की एनर्जी इंसिडेंट करते हैं, वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना मीन्स उसका वर्क फंक्शन, प्लस अगर रह गई एनर्जी तो वो मूव करने लग जाता है मोमेंट के लिए, मीन्स काइनेटिक एनर्जी। तो फोटोन की एनर्जी किसके इक्वल होती है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी किसके इक्वल होती है, ई इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल ई वी नोट, ठीक है। यहाँ ये पुटअप कर देंगे काइनेटिक एनर्जी के जगह, काइनेटिक एनर्जी को इधर ले आए तो एच न्यू माइनस ये हो जाता है वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन की भी ये वैल्यू होती है कि मिनिमम इतनी फ्रीक्वेंसी तो देनी ही देनी है तभी वो इजेक्ट कर पाएगा। तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नोट, यहाँ पुटअप कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह ये रख दिया, एच कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नोट, ठीक है। अब हमें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड रख लो, ई को इधर ले जाओ, ठीक है। सभी वैल्यूज हमें गिवन है तो सभी को पुट अप कर दो। देखिए एच की वैल्यू पुट कर दी, ई की वैल्यू पुट कर दी, न्यू भी गिवन है एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारा निकल के आ गया 2.03 वोल्ट। देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद, डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक वो बताया था रिलेशन किसके इक्वल होती है, h बाई p के। h इज प्लांक कांस्टेंट, p इज मोमेंटम एंड लैम्डा इज डी ब्रोगली वेवलेंथ। कोई भी अगर पार्टिकल है मूव कर रहा है, अगर मोशन में है तो उसका वेव नेचर होगा ही होगा, और अगर वेव नेचर है तो उसकी वेवलेंथ भी होगी, ठीक है। उसके साथ पार्टिकल भी था तो उसका मोमेंटम भी होगा। ये रिलेशन किसने बताया था, डी ब्रोगली ने। तो ये कह रहा है कि ये लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करो, किसके लिए फाइंड आउट करो कि एक इलेक्ट्रॉन इस स्पीड से मूव कर रहा है और एक बॉल जो है इस स्पीड से मूव कर रही है, तो दोनों के लिए फाइंड आउट करो कि क्या क्या आती है, जबकि एच की वैल्यू और मास इलेक्ट्रॉन का गिवन है। देखिए मास इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रॉन का मास ये गिवन है, वेलोसिटी किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो भी गिवन है। सिर्फ यहाँ पुट कर देते हैं फॉर्मूला में, एच की जगह प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दो, पी होता है मोमेंटम जिसकी वैल्यू होती है मास इंटू वेलोसिटी, मास की जगह मास रख दो, वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी रख दिया। तो यहाँ देखिए कैलकुलेशन करने के बाद हमने फाइंड आउट किया कि लैम्डा की वैल्यू इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ की वैल्यू 0.135 नैनोमीटर, बहुत ही कम आई है वैल्यू निकल के, ठीक है। जब हमने सारी वैल्यूज को पुट किया, अब हम बॉल के लिए फाइंड आउट करेंगे कि बॉल के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है। देखिए बॉल का मास गिवन है, ये बॉल का मास गिवन है, ठीक है। तो देखिए ग्राम में गिवन है, हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। वेलोसिटी, इस वेलोसिटी से बॉल मूव कर रही, तो सिर्फ h की जगह h की वैल्यू, मास की जगह बॉल का मास एंड वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी रख दिया। तो ये वैल्यू निकल के आ गई। देखिए बहुत बहुत कम आई इलेक्ट्रॉन से, तभी जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसकी वेवलेंथ ऑब्जर्व की जा सकती है, बट एक बॉल मूव करती है तो हम वेवलेंथ नहीं देख पाते, क्योंकि वेवलेंथ देखिए लैम्डा की वैल्यू बहुत बहुत ही कम आई है, इसलिए हमें बॉल को फेंकते हैं तो ऐसे उसकी वेव को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, हमें दिखती नहीं है वो। नेक्स्ट देखिए
through what potential difference should be and electron will accelerate so that its de Broglie wavelength become this। अगर इतनी वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, मीन्स कितना अप्लाई किया होगा कि वो इस डी ब्रोगली वेवलेंथ से ऐसे एक्सेलेरेट कर रहा है। ठीक है, देखिए एक्सेलेंट मीन्स से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो हम बाहर कुछ पोटेंशियल तो अप्लाई करते हैं, तो पोटेंशियल की वैल्यू अगर गिवन हो तो हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस वेवलेंथ से मूव करता होगा। यहाँ वेवलेंथ दे रखी है तो बताना कि कितना अप्लाई किया होगा। ठीक है, अब हमें डायरेक्ट है डी ब्रोगली वेवलेंथ से हमने डायरेक्ट फॉर्मूला फाइंड आउट किया था इलेक्ट्रॉन्स के लिए, लैम्डा होता है 12.27 रूट वी नीचे। ठीक है, यहाँ से वी की वैल्यू 1 गिवन है हमें। अब क्या गिवन हमें, देखिए वेवलेंथ गिवन है, यहाँ वेवलेंथ की जगह वेवलेंथ रख दे तो वी की वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना पोटेंशियल अप्लाई किया होगा। वी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली 9410 वोल्ट। ठीक है, इतना पोटेंशियल अप्लाई किया गया तभी वेवलेंथ इतनी वेव से वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन ऑफ एनर्जी दिस। अगर मोमेंटम फाइंड आउट करना फोटोन का, अगर उसकी फोटोन की एनर्जी इतनी है 1 मिली वोल्ट। ठीक है, अब एनर्जी देखिए फोटोन की 1 मिली वोल्ट है, हमें जूल में कन्वर्ट करनी है, तो इलेक्ट्रॉन की जगह इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो होती है 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, 19 और मिली के लिए यूज करते हैं हम 10⁻3। अब देखिए -19 + 3 कितनी बच गई, -13। ठीक है, तो यहाँ ये 6 होता है अभी मिली की जगह। ठीक है, किलो के लिए होती है ना 10⁻3, तो मिली के लिए 10⁻6, 19 में से 6 गए 13 जूल, ये जूल में एनर्जी हमने कन्वर्ट कर ली। तो ये रिलेशन हमें पता है कि आइंस्टीन रिलेशन है मास और एनर्जी के बीच में, E = mc²। mc को इधर रख लिया, एक c को इधर रख लिया। mc मास इंटू वेलोसिटी किसके, मोमेंटम होता है। c क्यों लिया, क्योंकि फोटोन जो है स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट मूव करता है, उसी स्पीड से जितनी स्पीड से लाइट मूव करती है। तो mc की जगह p रख दिया, मोमेंटम c की जगह c रख दिया। तो यहाँ से हमने रिलेशन फाइंड आउट किया, p = आ गया, देखिए इधर तो E है तो E = PC हमने फाइंड आउट कर लिया। तो P की वैल्यू हमें निकालनी, तो C को इधर ले जाएंगे, P = आ गया E/C। E की वैल्यू तो गिवन है, C की हमें पता है लाइट की स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸, दोनों को कट किया तो मोमेंटम निकल के आ गया दिस। ये मोमेंटम निकल के आ गया फोटोन का जब एनर्जी गिवन हो। इस तरह से अदर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अदर न्यूमेरिकल्स पे भी इसी तरह से बहुत इजी कंसेप्ट रहेंगे। अगर आपको थ्योरी समझ आ गई, ये फॉर्मूला समझ आ गया, कौन से फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ था, किसने दिया था, तो आसानी से हम सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दे, सब्सक्राइब कर ले चैनल को, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।